शक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं इस अवसर आप हमें दिए। तेरे नाम को ऊंचा करते दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, तू पवित्र है, तू पराक्रमी है, तू सच्चा है, तू पापियों का पाप क्षमा करता है, भटके हुओं को राह दिखाता है, हर प्रकार के लोगों से प्रेम रखने वाला परमेश्वर, बचाने वाला परमेश्वर, उद्धार देने वाला परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी रहस्य को समझने में आप हमारी मदद करोगे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आज का दिन के इस समय इस क्लास के धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, यूहन्ना का किताब है ये, ठीक है। यूहन्ना का पत्री, पहला यूहन्ना, ठीक है। और इसका जो मुख्य बात है, किताब का मतलब परमेश्वर के साथ संगति को बनाए रखना, परमेश्वर के साथ संगति को बनाए रखना। बाय द वे, अगर बात पूछा जाए कि परमेश्वर के साथ संगति को बनाए रखना तो कैसे बनाए रखना, यूहन्ना का किताब पढ़ें कभी आप पूरा, पहला यूहन्ना का किताब पढ़ें पूरा 5 अध्याय तक, तो क्या पढ़ें, तो कैसे बनाए रखना, क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर के साथ संगति को बनाए रखना, कैसे बनाए रखना, क्या बोलते हैं? जाने से पहले मैं पूछ रहा हूँ, क्या बोलते हैं? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, मुंह सूखा की मत बैठिए, जवाब दीजिए। ऐसा जैसा बड़ा पहाड़ पत्थर लेकर बैठिए, ऐसा मत बोलिए ना, बोलिए क्या बोलते हैं। वैसे तो सीखेंगे, बट मैं आपका एक ओपिनियन देख रहा हूँ, आपका एक विचार ना, क्या सोचते हैं परमेश्वर के साथ कैसे संगति में, कैसे परमेश्वर के साथ संगति में कैसे बनाए, बने रहने का नहीं मतलब क्या कह रहा, परमेश्वर की संगति में संगति को बनाए कैसे रखें। परमेश्वर हमसे मेल किया ना, हमने नहीं, तो इस मेल को हम कैसे बनाए रखें। क्या सीरियस क्यों बताइए, है तो बताइए, कुछ तो बताइए, बोलना चाहिए, बोलने से सब होता है। अभी सीखेंगे तो है ही, हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। मैं बढ़ने से पहले मैं खाली सिर्फ इतना बताना चाहता कि यूहन्ना का किताब का मतलब है परमेश्वर के साथ संगति को बनाए रखना। अगर परमेश्वर हमारे साथ संगति किया है तो हम इस संगति को कैसे बनाए रखें। ओके, और 3 बातें जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ हम लोग जो सीखेंगे, 3 बात क्या चीज़ है, मतलब आप बोल सकते हैं आपकी जो क्या विचार है। ओके, वचनों के अनुसार चलने से, एकांत में समय बिताने से, और 1-2 बता सकते, सिर्फ एक ही नहीं, मतलब आप लंबा भी बता सकते हैं। क्या बोलते संजय भाई, रश्मि जी क्या बोलते, क्या बोलते हैं। अगर यूहन्ना का किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, मालूम है तो क्या है। और कोई कुछ नहीं, 3 बातें याद रखिए ना, ज्योति में चलना, प्रेम में चलना, और जो कहा गया उसको जानना। अभी आएगा, मैं तो ऐसे ओरल दे रहा हूँ, लिखो मतलब ओरल दे रहा हूँ, आपका जो विचार है वो मैं देखना चाहता हूँ, समझ रहे हैं, लिखने लगते हैं तुरंत। ओके, लेखक प्रेरित यूहन्ना है, 90 की ईस्वी में लिखा है। 4 किताब यूहन्ना ने लिखा, जानते हैं 4 किताब कौन सा। यूहन्ना का सुसमाचार इसने लिखा, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य। 4 किताब, 4 के 5 किताब, 3, 4, 5 किताब
ये यमुना ने लिखा। ये 3 किताब ना, पहला यमुना, दूसरा यमुना, तीसरा यमुना, प्रकाशित करके 4 सुसमाचार का किताब, यमुना का सुसमाचार, वो भी यमुना ने लिखा। कितनी किताबें हैं? 5 किताब यमुना ने लिखा, समझ रहे? और ये जो किताब जब लिखा वो कब कहाँ पर था? एफिसियंस में था, एफिसियों की, ओके, एफिसियंस में था। 5 अध्याय है इसमें और मुख्य भाग 4 है, तो आप लिख सकते हैं। ओके, ये सारे लिख लिए? इसको मिटा दूं? लिख लिए क्या नहीं लिख? मिटा दूं? लिखे? कोई लिखा बाकी है क्या? मिटा दें? ओके, तो 4 भाग है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इस तरह से लिखिएगा नहीं तुरंत, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। चल ही नहीं रहा, वापस करो। अध्याय 1 से 4, ठीक है। ये है भूमिका, इसका वो है जो हमने देखा और सुना। ठीक है, इसी का भाग है। फिर तीसरा है दूसरा है 1 से 4 है तीसरा।
4 अध्याय में हम लोग को ये चीज़ें मिलता है। और तुम्हें क्या जानना चाहिए। ठीक है, तो ये मेन बात है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, पहला भूमिका ये लिख लीजिए। पहला भूमिका जो हमने देखा और सुना है। फिर इस अध्याय में आपको मिलेगा दूसरे भाग में ज्योति में चलना, तीसरे भाग में प्रेम में चलना, समाप्ति में जो हम जानते हैं। तो यहाँ पर एक ये वाक्य है, तुम्हें क्या जानना चाहिए और यदि तुम जानते हो तो तुम क्या करोगे। ठीक है, अगर तुम जानोगे तो तुम क्या करोगे। ठीक है, और एक बात, जब यूहन्ना लिख रहा था उस समय झूठे लोग भी बहुत थे। ठीक है, और ये यूहन्ना कौन था? फिर यीशु मसीह का चेला था, या उसका पिताजी का नाम था क्या? जब्दी ना, जब्दी उसका पिताजी का नाम था। ओके, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, वो अनपढ़ था। अनपढ़ का अर्थ है निरक्षर, निरक्षर होना नहीं, बल्कि रवियों की शाला में जो लोग, जो क्या बोलते हैं, रवियों की शाला में मतलब एक शब्द जो गुरुकुल में पढ़ते, गुरुकुल होता है। वैसे आज हमारे हिंदुस्तान में अगर कहा जाए तो गुरुकुल, तो ऐसे जगह पे पढ़ते थे। उस समय पढ़ाई क्या होता था, गुरुकुल जो प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाते थे ना, कैसे व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, ये सारी चीज़ें, नियम जो होता था, धार्मिक नियम, ऐसी चीज़ों में सिखाया जाता था। ओके, और इसमें जब लिख रहा था तभी ये इस प्रकार के लोग थे। ठीक है,
परंपरागत रूप से यह सर्वमान्य और यूहन्ना ने अपनी वृद्धावस्था में इफिसस में व्यतीत की। इस पत्री में व्यक्तिगत उल्लेखों की कमी इस बात को दर्शाती है कि यह पत्री प्राय इफिसियों की पत्री की तरह ही है, उपदेश की शैली पर पूरे एशिया के लिए, पूरे एशिया के लिए लिखा, सारे कलीसिया जो थे उन सब के लिए लिखा गया और सिर्फ एक स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं लिखा गया। ठीक है, जैसा यूहन्ना का सुसमाचार कैसा लिखा, सबके लिए, वो किसी एक के लिए नहीं लिखा। मत्ती किसको लिखा, राजा के लिए ना, यहूदियों का राजा दास रोमियों के लिए लिखा ना, और लूका किसको लिखा, अन्य जाति के लिए। ठीक है, इसी तरह से पर सुसमाचार जब यूहन्ना का पढ़ेंगे तो वो सबके लिए, पूरा दुनिया के लिए लिखा। तो ये भी बातें एक कलीसिया के लिए नहीं लिख रहा, वो एशिया की सारे कलीसियाओं के लिए लिख रहा है। ओके, और इसमें एक चीज मिलेगा जो आपको ईस्वी में सम्राट डमसियन के द्वारा शताब्द से पहले लिखा गया। 95 ईस्वी में शताब्द था, उसी समय में भी कलीसिया का, मसीह लोगों का। ठीक है, सम्राट का नाम क्या था, डमसियन के द्वारा शताब्द से पहले लिखा गया, जिसके कारण इस पत्री के लेखक का समय सन 80 के दशक के अंत में अथवा 90 के दशक में आरंभ में माना गया है। ठीक है, 80 खत्म हुआ, फिर 90 के दशक में माना गया। और उस समय और एक लोग मिलते थे यहाँ पर, जो हम लोग इसको ये कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग मिलते थे। ओके, नोस्टिज्म बोलते हैं, नोस्टिज्म, और ये इनका जो हिंदी अनुवाद है इस तरह है। गुण ज्ञानवाद। यूहन्ना के दिनों में गुण ज्ञानवाद की झूठी शिक्षा ने कलीसियाओं में प्रवेश करना आरंभ कर दिया था। यूहन्ना जब लिख रहा था, ये लोग थे वहाँ पर गुण ज्ञानवाद, और ये लोग झूठे लोग थे जो कलीसिया में घुस के लोगों को अलग शिक्षा देने लगे। ठीक है, ये उसमें मिलेगा जब हम अंदर घुसेंगे। ओके, तो ये लोग क्या सिखा देते थे, तो मैं एक दो बातें मैं बता देता। हम लोग वैसे भी तो करेंगे। इनकी शिक्षाएं कुछ इस प्रकार की थी। पहला, ज्ञान सद्गुण से श्रेष्ठ है। ज्ञान सद्गुण से श्रेष्ठ है। धर्मशास्त्र का गैर शाब्दिक अर्थ सही है और इसे चुने हुए कुछ ही लोग समझते थे। धर्मशास्त्र यानी कि पवित्र बाइबल को या धर्मशास्त्र को गैर शाब्दिक अर्थ सही है मानते थे और उसे चुने हुए
कुछ लोग ही समझते थे। तीसरा, संसार में बुराई की उपस्थिति परमेश्वर के एकमात्र सृष्टिकर्ता होने को अमान्यता करती है। क्योंकि संसार में इतना बुराई है, इसीलिए परमेश्वर एकमात्र सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, और भी कई सारे सृष्टिकर्ता हो सकते हैं। तो ये मान्यता था उस समय, ठीक है, ये लोग मानते थे। फिर चौथी बात, देहधारण अविश्वसनीय है, क्योंकि ईश्वर का किसी भौतिक वस्तु जैसे मानवीय शरीर से एकीकरण नहीं हो सकता। यानी कि प्रतीय मानववाद डॉसेंजिम ऐसा कुछ बोलते हैं। ये बोलते प्रतियामा क्या होती, जो भी प्रोनाउंस करना भी डेंजरस, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। फिर बाद में देखता, देह का कोई पुनरुत्थान नहीं। 5 बातें, देह का कोई पुनरुत्थान नहीं हो सकता। अधिकांश गुण ज्ञानवाद का नैतिक स्तर गिरा हुआ था, इसीलिए यूहन्ना ने देहधारण की वास्तविक और पृथ्वी पर मसीह के जीवन के उच्च नैतिक स्तर पर जोर दिया है। तो हम लोग ये चीजें देखेंगे। बहुत सारे लोग क्या नहीं मान रहे थे, ये लोग पुनरुत्थान नहीं होता, शरीर जी नहीं उठता करना, ठीक है। और नैतिक विचारधारा, समाज में अगर आपका जीवन से कभी किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इस तरह से आप जीवन बिताओ, बाकी चीजों में कभी बिलीव ना करो, ठीक है। इस तरह से कार्य करने के लिए कह रहा था। ओके, विषय वस्तु का सारांश, इसमें एक चीज मैं दे रहा हूं। ये हो गया क्या, देख लिया क्या नहीं? हाँ? अब यहाँ पर एक चीज, ये इसका मैं थोड़ा आपसे बातें करना, ये बंद मिटा दूं, हो गया। इसका जो उत्तर मैं आप लोगों को देता हूं, जब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर का क्या है, परमेश्वर की होगा, परमेश्वर की क्या है, संतान है। परमेश्वर की संतान है। और अनंत जीवन हमें मिला है। अनंत जीवन हमें मिला है, ठीक है। अनंत जीवन हमें मिला है। हमें पाप नहीं करना चाहिए,
हमें पाप नहीं करना चाहिए, परंतु ज्योति में चलना चाहिए। ज्योति में चलना चाहिए और प्रेम में चलना चाहिए। प्रेम में ठीक है, हो गया, मिल गया आपको? मिला क्या नहीं मिला? समझ में आया? तो कई बार हम लोग जो सोचते हैं, कई बार हम उस तरह से नहीं सोचते, हमें उस तरह से सोचना चाहिए। तुम्हें क्या जानना चाहिए, और यदि तुम जानोगे तो जानोगे, जानते हो तो तुम क्या करोगे। जब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं और अनंत जीवन हमें मिला है, हमें पाप नहीं करना चाहिए, परंतु ज्योति में चलना चाहिए और प्रेम में चलना चाहिए। हो गया? समझ में आया? ओके, अभी हम लोग चलते हैं। पहले थोड़ा सा मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, और थोड़ा सा सारांश। यूहन्ना प्रेरित जब्दी के पुत्र में से एक, और यूहन्ना सुसमाचार का लेखक ने, ओके, सुसमाचार का लेखक कई बार इस यूहन्ना को भी बोलते हैं और कोई यूहन्ना को भी बोलते हैं। कभी कभी लोग, हम तो जानते हैं कि यही यूहन्ना ही लिखा है, और कई बार जब पत्रियों को पढ़ेंगे, सुसमाचार में, सुसमाचार की पत्री को और इन पत्रियों को, तो आपको पत्रियों को पढ़ के मालूम पड़ जाएगा कि किसने लिखा है। समझ रहे? सुसमाचार में जो चीजें दिख रहा है, क्या इन पत्रियों में वो चीजें दिख रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। सेम वो भी सुसमाचार का पत्री कब लिखी गई थी? यूहन्ना का सुसमाचार कब लिखी है, याद है? 1995 के बीच में, करेक्ट? तो बहुत सारे लोग नहीं मानते कि यूहन्ना ने लिखा। ओके, जब्दी के पुत्र में से एक, और यूहन्ना सुसमाचार का लेखक ने एक यूहन्ना अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लगभग 90 ईस्वी में लिखा है। पहली पत्री संभव इफिसियंस से लिखी गई और सब स्थानों के कलीसियाओं को यह समझाने के लिए कि मसीह जो है उसके प्रकाश में हम प्रेम में रहे, उसके प्रकाश में हम प्रेम में रहे। यानी कि ज्योति और प्रेम, ये दो चल रहा है, ठीक है? ज्योति और प्रेम, ये दो चीज में आपको बने रहना जरूरी है। और कोई भी शिक्षा या ज्ञान का रूप जो यीशु मसीह की मान्यता या ईश्वर तत्व को नकारते हैं, उसे अस्वीकार करें। ज्योति और प्रेम में अगर नहीं है, तो आप, और कोई शिक्षा अगर आ रहा, तो आप उसको नकार करो, अस्वीकार करो। यूहन्ना के सुसमाचार के समान पहला यूहन्ना मसीह के ईश्वर तत्व को पूरी शक्ति से दर्शाती है, और इसका बड़ा धर्म वैज्ञानिक महत्व है, ठीक है? अब भूमिका में अगर हम वचन पढ़ते हैं, ये पॉइंट में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है? ये पॉइंट 1 से 5 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार कहता है। पढ़िए कोई एक जन।
1 से 5 तक पढ़िए पहला यूहन्ना का पहला अध्याय। हम लोग इसमें हैं, ठीक है, इसी में है। अध्याय 1 से 4 या 5 है, 4 है ना, 5 है, ठीक है, 5 कर दीजिए, इसमें 4 लिखो। चार ही है ना, काटो ना, ओके, ठीक है। तो ये बातें हैं जो था उस जीवन के विषय में, जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था का क्रिया शब्द क्या हो सकता है? अस्तित्व में आया नहीं था, ठीक है। ये जो था शब्द है, था मगर आया नहीं अभी तक, समझ रहे, अभी तक आया नहीं वो वचन। और यूहन्ना का 1:1 में भी देखो, आदि में वचन था, ठीक है, वचन देहधारी नहीं हुआ अभी तक, आदि में वचन था ना, वही कह रहा, आदि में जीवन था, शुरू में जीवन था, पहले से जीवन था। क्या कह रहा? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, उस वचन के बारे में, जीवन, वचन में जीवन था, वो था। क्या कह रहा है इसमें? अगर था, इस क्रिया का अर्थ अस्तित्व में आया नहीं, पहले से ही अस्तित्व में था, सृष्टि के समय, आदि से, सृष्टि के समय आदि से था, ठीक है। अस्तित्व में आया नहीं, अस्तित्व में आया नहीं, था का मतलब, ठीक है, था का अर्थ, किंतु पहले से ही अस्तित्व में था, अर्थात सृष्टि के समय आदि से। ओके, और एक शब्द यहाँ पर मिलता है, छुआ, पहले वचन में, छुआ, हाथों से छुआ, ध्यान से देखा, हाथों से छुआ, आंखों से देखा, ध्यान से देखा, हाथों से छुआ, ठीक है। हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। मुझे लगता है ये कि यूनानी शब्द का प्रयोग मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात प्रकटीकरण में से एक में किया गया है, लूका का 24:39 में, 24:39 में। जीवन के वचन, जीवन का समाचार जो देहधारी में प्रकट हुआ, वचन 2 में, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और हम उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। समझ रहे हैं? ओके, इसमें कुछ बातें ध्यान दी। यूहन्ना अपनी पत्री का आरंभ, यूहन्ना पहला यूहन्ना 1:5, 1:4 से करता, आरंभ करता। अगर आप यूहन्ना का 1 अध्याय 1 से 5 वचन पढ़ेंगे ना, उसमें भी हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। पहला यूहन्ना का सुसमाचार खोलिए, यूहन्ना का सुसमाचार, एक से 5 पढ़ते हैं।
ओके, देखिए कितना मिलता जुलता। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ठीक है, तो पहला यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना अपनी पत्री का आरंभ यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 5 के समान अमुक से करता है। अमुक का मतलब आरंभ या भूमिका से करता है और अपने पाठकों को मसीह के अनंत होने और देह धारण करने दोनों के विषय में याद दिलाता है। जब हम मनुष्य को अनंत जीवन देने सच्चा मनुष्य बना, जब वह मनुष्य को अनंत जीवन देने सच्चा मनुष्य बना, यूहन्ना की मसीहों के लिए यह हार्दिक इच्छा थी कि जो यूहन्ना की पत्री पढ़ रहे हैं, जो यूहन्ना की पत्री को समझ रहे हैं, उनको ये बता रहा कि उनका हार्दिक इच्छा था कि वे मसीह की वास्तविक को जाने और उसके और एक दूसरे के साथ सहभागिता करें। पतरस के समान यूहन्ना दावा किया कि उसने मसीह को अपनी आंखों से देखा और इस प्रकार अपने साक्षी को विश्वास योग्य बनाया। समझ रहे? ओके, प्रकट हुआ, 2 वचन में और एक बात मिलता, प्रकट हुआ। मसीह के देहधारण का एक संदर्भ पिता के साथ, मसीह पिता के समतुल्य है, यानी कि भिन्न और भिन्न भी। ठीक है, भिन्न कैसा? देहधारण हुआ ना, और यीशु मसीह के स्वभाव, चरित्र, गुणों को देखकर, उसकी प्रकाशन को देखकर, उसकी और यीशु मसीह को देहधारण में भी हम देख सकते हैं। तो एक भिन्न तरह से प्रकट करता है। समतुल्य है और भिन्न भी। भिन्न का मतलब कि सेपरेट नहीं है, कोई ईश्वर सेपरेट नहीं है। ठीक है, ईश्वर परमेश्वर एक है, पर यीशु जब देहधारण करके इस धरती पर आया, थोड़ा भिन्न है। समझ रहे हैं? ओके, सहभागिता, छुटकारा पाए हुए लोगों की प्रेरितों के साथ, पिता और पुत्र के साथ सहभागिता इस पत्र का मूल विषय है। ठीक है, ओके, अब हम दूसरे पॉइंट में चल रहे हैं। अध्याय 1:5 से दूसरा अध्याय 29 तक ज्योति में चलना। ठीक है, ज्योति में चलना एक पॉइंट है जो आपको मैं बता देना चाहता। वचन 5 में जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उससे अर्थात मसीह से उन्होंने सुना। उससे का मतलब है मसीह से उन्होंने सुना। परमेश्वर ज्योति है अर्थात परमेश्वर पवित्र और सिद्ध है, शुद्ध है। ओके, ठीक है, और यही जो शब्द है ज्योति ना, अर्थात परमेश्वर पवित्र और शुद्ध है, इस प्रतीक का यूहन्ना ने अनेकों बार प्रयोग किया है। जो कहता इस वचन के आधार पर इस प्रकार कहता,
जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। ठीक है, अगर यूहन्ना का सुसमाचार 1:4 पढ़ेंगे तो ज्योति शब्द मिलेगा आपको, और 3 अध्याय 19 से 21 में भी मिलेगा, और 8वां अध्याय वचन 12 में भी मिलेगा यूहन्ना सुसमाचार में। ठीक है, जो पहला यूहन्ना का 1:5 में इस्तेमाल किया गया और यूहन्ना का सुसमाचार में भी इस्तेमाल किया गया। क्या है? परमेश्वर ज्योति है। दूसरे वाक्यांश में ध्यान दीजिए ना, यूहन्ना 4:24 में और पहला यूहन्ना 4:8, दो बातें। यूहन्ना 4:24 में क्या लिखा जानते हैं आप लोग? और इसमें 4:8 में क्या लिखा देखिए, पहला यूहन्ना का 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और यूहन्ना 2:24 में क्या लिखा जानते हैं? 4:24 में यूहन्ना सुसमाचार, वो तो बहुत चाहिए वचन है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? हाँ? परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वालों को कैसे आराधना करनी चाहिए? 2 चीज से। कौन सी 2 चीज? हाँ? आत्मा और सच्चाई से। अगर आत्मा ज्योति है, करेक्ट, आत्मा ही ज्योति है, प्रकाश है परमेश्वर का ना, वो प्रकाश में रहना और परमेश्वर की सच्चाई के साथ आराधना करना, तो परमेश्वर को आनंद होता है। ठीक है, ओके, अभी हम लोग चलते हैं पहले यूहन्ना पहला अध्याय 5 से 10 में। ठीक है, यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। देख लिए, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ठीक है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमारी पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। समझ गए? तो इसीलिए सच्चाई, प्रेम, ज्योति, ये बहुत जरूरी। आत्मा, अगर परमेश्वर की आत्मा में आप भरा है तो परमेश्वर के प्रेम को आप दे पाओगे और परमेश्वर की सच्चाई को आप मान पाओगे और आप ज्योति में चल पाओगे। समझ रहे हैं? दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, सुसमाचार के संदेश के सार को फिर से बताता है और विश्वासियों को सत्य प्रकाशन में जीवन बिताने के लिए समझाता है। सुसमाचार के सार को बता रहा है ना, मुख्य बात को समझा रहा है और हर एक विश्वासियों को 2 चीज में चलने के लिए कह रहा है, सत्य में, प्रकाश में जीवन बिताने के लिए समझा रहा है। इस बात को, इस वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, सच्चाई में और ज्योति में जीवन बिताने के लिए कहता है। जबकि परमेश्वर ज्योति यानी कि निर्मल, धर्मी, विश्वासियों को धार्मिकता यानी कि ज्योति में रहना चाहिए और अंधकार यानी कि पाप और धार्मिकता में नहीं। हर एक विश्वासी को ज्योति में जब हम रहते हैं तो हम धर्मी में चलते हैं, धार्मिकता में चलते हैं। अगर हम ज्योति में नहीं चलते हैं तो हम अधार्मिकता में चलते हैं यानी कि अंधकार में चलते हैं। ठीक है, अगर हम ज्योति में चलते हैं तो परमेश्वर की निर्मल धार्मिकता में बने रहते हैं। ठीक है,
एक मसीही के लिए यानी कि एक विश्वासी के लिए यह संभव नहीं कि पाप यानी कि अंधकार में रहते हुए परमेश्वर के साथ सहभागिता करे। एक मसीह को यह संभव नहीं हो सकता कि अंधकार में रहते हुए परमेश्वर के साथ सहभागिता करे। यह झूठ में जीवन बिताने के बराबर है। यह शिक्षा देना भी झूठ है कि विश्वासी ना तो पाप कर सकता है या करता है। एक विश्वासी पूर्ण रीति से पाप करने से स्वतंत्र नहीं, ठीक है, पाप करने से स्वतंत्रता नहीं, ना पाप करने के लिए है, ठीक है। आज हम एक विश्वासी पूर्ण रूप से पाप करने के आजाद नहीं है कि वो कभी पाप नहीं करेगा, और ना ही आजाद है कि वो पाप नहीं करेगा। पाप कर सकते हैं, हो सकता है पाप, तो दोनों तरफ से क्या है, हम कंटिन्यू पाप नहीं करना चाहिए। कंटिन्यू मतलब कि मैं उसी चीज में पड़ा हुआ, उसी चीज में लगा हुआ। परमेश्वर या विश्वासी को ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार के लोगों की तरह, संसार की अभिलाष जैसे लोग जी रहे हैं वैसा हमें नहीं जीवन जीना चाहिए, क्योंकि पाप का। और एक बात है, जैसे कि अभी ड्राइविंग लाइसेंस सीखता है, गाड़ी चलाने के लिए सीखता है, लाइसेंस के लिए चलाने सीखता है, फिर गाड़ी सीख जाता है, लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस जब मिला तो उसको कई सारे नियम है उसके पास, और वो नियम को फॉलो करना। आप उसको कैसा भी नहीं गाड़ी चला सकता ना, वो कुछ नियम है, वो फॉलो करना है। तो जब वो फॉलो करेगा तो वो सही ड्राइविंग का काम कर रहा है। अगर वो कैसा भी गाड़ी चलाएगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। समझ गए? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को समझना, एक इंसान अगर विश्वासी है और विश्वास करता है तो पाप करने का स्वतंत्र नहीं है उससे। परंतु यहाँ पर ये सब को समझने की जरूरत है। क्या कह रहा? एक विश्वासी पूर्ण रीति से पाप करने से स्वतंत्र नहीं, ना पाप करने के लिए। समझ रहे? समझे क्या नहीं समझे? समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? बताएंगे तो कुछ समझ पा रहे क्या नहीं समझ पा रहे? हाँ या नहीं? अभी ड्राइविंग जो उदाहरण दिया तो उसको समझा, तो उसी प्रकार परमेश्वर भी कहे। तो परमेश्वर कुछ हद तक सीमाएं रखता ना, पाप नहीं कर सकते, पर हमारे अंदर पापी स्वभाव है, हम कई बार गिर सकते हैं पाप, पर वो माफ करे। कई बार वो ड्राइविंग करते करते कई बार वो सिग्नल तोड़ सकता है, पर उसमें क्या होता है, फाइन भरना पड़ता है। तो उसी प्रकार परमेश्वर भी यहाँ पर वही समझा रहा है, सेम चीज। हमें आज़ादी नहीं कि मैं कैसे भी जीवन जीव विश्वासी हो, यानी कि पाप करते भी रहो, नहीं, हमें स्वतंत्र नहीं है पाप करने के लिए, आज़ादी नहीं मिली है पाप करने के लिए, पर हम पाप इसीलिए परमेश्वर कह रहा आखिरी में, जो इस ना पाप करने के लिए क्या कह रहा, इस बात को समझिए। एक विश्वासी पूर्ण रीति से पाप करने से स्वतंत्र नहीं, ना पाप करने के लिए। पाप बिल्कुल हम नहीं करेंगे, ये कभी हो ही नहीं सकता। समझ रहे? पूरी तरह से आजादी हमें नहीं मिला, कई बार पाप हम करेंगे, हो जाएगा हमसे, बट पूर्ण रूप से पाप आजादी के साथ क्या बोलते हैं। और एक बात है, पूर्ण रूप से हमें छूट नहीं मिला है जो हम पाप करते रहे, पर परमेश्वर ने हमें चुना, विश्वासी जीवन दिया, हमें वचन दिया, कुछ सीमा ठहराए, कुछ अनुशासन रखा, कुछ आज्ञाएं रखा। तो हम उन चीजों में जब बढ़ते हैं तो हम पाप से दूर रहते हैं ना। और दूसरी बात, पाप करने से हम डरते हैं, करेक्ट? फिर आगे समझाता कि पूरी तरह से हमें पाप नहीं करना, ये भी नहीं है। कई बार हमारे जीवन पापी स्वभाव है, हम पाप करेंगे, और परमेश्वर 9 वचन में क्या कहता कि हम उसके पास आते हैं और वो माफ करता है। आज जैसे कि एक बार में समझ लीजिए गाड़ी सिग्नल तोड़ा, तो पुलिस वाला पकड़ा, तो फाइन लगाया,
फिर दूसरी बार ऐसा, तीसरी बार ऐसा, चौथी बार रद्द कर दिया, तो परमेश्वर भी वही काम कर रहे हैं। इसीलिए हमें सावधान रहना। नहीं समझा? समझा क्या नहीं समझा? विश्वासी अवश्य पाप करेंगे, पर उन्हें अपने पाप स्वीकार करना चाहिए और क्षमा जो मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा जो लगातार पाप से शुद्ध करता है मिल चुकी है। मिल चुकी है मतलब हो चुका है ना। जो भी पाप आप करेंगे वो पाप क्षमा हो चुका है पहले से, बट हमें कंटिन्यू पाप नहीं करते रहना। कुछ अनुशासन परमेश्वर दिया है, उस अनुशासन में रहना चाहिए। ठीक है? विश्वासी अवश्य पाप करेंगे, पर उन्हें अपने पापों का स्वीकार करना चाहिए और क्षमा जो मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा जो लगातार पाप से शुद्ध करता है मिल चुकी है, मांग लेना चाहिए। ठीक है? 9 वचन में क्या कह रहा देखिए, 7 और 9 वचन में। 7 वचन में कहता है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। यानी कि मैंने पाप कर भी नहीं रहा तब भी वो मुझे शुद्ध करता। समझ गए? अब वचन 9 में देखिए, 9 में कहता, यदि हम अपने पापों को मान ले, यानी कि कुछ पाप में जानबूझ के किया और कुछ पाप में अनजाने में किया, तो समझ रहे, क्योंकि हमारे अंदर पापी स्वभाव है, तो कह रहा अगर हमारी पापों को हम मान लेते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। क्लियर है? समझ गए? कई बार हम पाप करेंगे, हमारे अंदर पापी स्वभाव है, और जब पापी लोगों के बीच में रहते हैं हम कई बार पाप करेंगे, बट परमेश्वर क्या करता? माफ कर देता। कुछ पाप अनजान में हो सकता है, कुछ पाप जानबूझ के हो सकता है। कभी कभी हम क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते, कभी कभी हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम पवित्र आत्मा को दुखी कर देते हैं, कई बार हम परमेश्वर की ज्योति में नहीं चलते हैं। कई बार होता है ऐसे, कई बार जो परमेश्वर मना कर रहा हम वही चीज करते हैं, तो ये होता रहता है। बट परमेश्वर पहले से सब कुछ, इसीलिए क्रूस में एक बार जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो पाप किया, जो पाप कर रहा, जो करने वाला, सब पापों को माफ किया। मैं कब पाप करूंगा मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर को पता है, उसको मालूम, इसीलिए वो पहले से माफ करके रखा। उसे पता है कि ये बंदा पाप करेगा और शैतान मुझ पर आएगा, एक कुछ करेगा ना, क्या बोलते कि डिफेंस को क्या बोलते, दोषारोपण लगाएगा, दोषारोपण लगाएगा। पर यीशु मसीह कहता मेरा लहू और वो माफ कर देता। जो दूसरे अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं वो एडवोकेट की तरह, ठीक है? हाँ, और शुद्ध करने में हमें मांग लेना चाहिए। फिर भी मसीह के लिए पाप से स्वतंत्र होना ही वह सब नहीं जो उसके लिए आवश्यक है। ओके, पाप से स्वतंत्र होने के लिए नहीं, वह जो स्वतंत्र होना ही वह सब नहीं जो उसके लिए आवश्यक है। कई बार हम लोग नहीं हो पाएंगे स्वतंत्र, कई बार हम लोग के जीवन में पाप होएगा, बट पाप के लिए हमें छुटकारा नहीं मिला। हमें पाप करने के लिए, पाप करने के लिए हमें आज़ादी नहीं मिला। लाइसेंस मुझे नहीं मिला कैसे भी मैं गाड़ी चलाऊं, इसीलिए लाइसेंस नहीं मिला। लाइसेंस इसलिए मिला कि मैं ढंग से नियम के कायदे कानून के साथ मैं गाड़ी चलाऊं, तो क्या होएगा, तो मेरा लाइसेंस भी बना रहेगा और मैं अच्छा ड्राइविंग भी कर पाऊंगा। समझ गए? और फिर अध्याय 2 1 से 29 में कितना टाइम हो गया? कट हो गया था बच्चा। इधर परमेश्वर हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपको देते, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।